रात को आप यही करते हैं ना, बच्चा सो गया, कॉइल जला दी, दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन एक स्टडी ने एक बहुत स्पेसिफिक चीज मेजर की। उस बंद रूम में उस रात एयर क्वालिटी रफली 137 सिगरेट जितनी हो सकती थी, जबकि आपने सोचा था आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। सोचिए उस रिसर्चर को जिसने पहली बार ये डेटा देखा, वो एक लैब में बैठा था, एयर क्वालिटी सेंसर की स्क्रीन को देख रहा था। उसने सोचा इक्विपमेंट खराब होगा। नंबर्स इतने हाई थे कि उसने मेजरमेंट दोबारा ली, फिर तीसरी बार। एक स्टैंडर्ड मॉस्किटो कॉइल क्लोज रूम में पार्टिकुलेट पॉल्यूशन 75 से 137 सिगरेट की रेंज तक पहुंचा सकती है। इक्विपमेंट ठीक था, डेटा सही था। मैं आपको 3 क्लियर आंसर्स दूंगा। कॉइल कितनी रिस्की हो सकती है, लिक्विड मशीन्स एक्चुअली कितनी सेफ या अनसेफ हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आज रात बेटर सेटअप क्या होना चाहिए। लेकिन एक ट्विस्ट है, जो प्रोडक्ट आपको सेफ लगता है वो एक्चुअली ज्यादा रिस्की हो सकता है। वो कैसे, वो एंड तक क्लियर हो जाएगा। मैं डॉक्टर मनोज पूठिया हूँ। स्वीडन में मेडिकल रिसर्च करता हूँ, बैक्टीरिया और केमिकल्स हवा में, स्किन पर और लंग्स में। यही मेरा डेली काम है। और ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार ये डेटा देखा, मुझे भी झटका लगा, क्योंकि हम सब यही करते हैं, कॉइल जलाते हैं और सो जाते हैं। तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या लगता है, कॉइल डेंजरस है या तो क्लियर है? लेकिन लिक्विड मशीन, नो स्मोक, नाइस स्मेल, वेरी क्वाइट, सेफ है ना? यही सोचते हैं ज्यादातर लोग, और ऑनेस्टली ये रॉन्ग भी नहीं है। लिक्विड मशीन कॉइल से ज्यादा सेफ लगती है, लेकिन फील सेफर और सेफ सेम नहीं होते। इन केमिकल्स का नाम है पायरेथ्रॉइड्स। ये न्यूरोटॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ये मच्छर के नर्वस सिस्टम में घुसते हैं, उनके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे नर्व सिग्नल्स फायर करना बंद कर देती हैं और मच्छर पैरालाइज होकर कोलैप्स हो जाता है। इसे कहते हैं नॉकडाउन इफेक्ट। सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। लेकिन यहाँ पर एक कड़वा सा सच है, ह्यूमन के पास भी वही सोडियम चैनल्स हैं। तो मच्छर और हमारे बीच केमिकल और सोडियम चैनल्स तो सेम हैं, लेकिन क्या हम सेफ हैं? ज्यादातर समय हाँ, यही ज्यादातर उसी पर ये पूरा वीडियो है, और यहीं से सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। अब रियल प्रॉब्लम पर आते हैं। एक पेरेंट किसी सिटी में रात के 10 बज रहे हैं, वो अपने 3 साल के बच्चे को सुला रहे हैं। रूम छोटा है, विंडोज बंद हैं, एसी ऑन है। वो कॉइल जलाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और सोचते हैं अच्छा किया, डेंगू से बचा लिया। लेकिन उस रूम में उस रात कॉइल से निकल रहा था PM 2.5 स्मोक। इतने छोटे पार्टिकल्स कि लंग्स के सबसे अंदर तक जाते हैं। और रूम अगर छोटा है, विंडोज बंद हैं और बच्चा वहीं सो रहा है, तो एक्सपोजर और भी कंसंट्रेटेड हो सकता है। वो पेरेंट तो प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए उसने कॉइल जलाई। लेकिन उसी डिसीजन ने उस रूम की हवा को बेवजह ज्यादा खतरनाक बना दिया। यहाँ लोग बोलते हैं कॉइल तो सालों से यूज हो रही है, हम ठीक हैं। हाँ, सिगरेट भी दशकों से यूज हो रही थी, जब तक कि साइंस ने उसके खतरे को प्रूव नहीं किया। नॉर्मल यूज और सेफ यूज सेम चीज नहीं होते। और लिक्विड वेपोराइजर, एक रिसर्च टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक रूम में लिक्विड वेपोराइजर ऑन किया पूरी रात, जैसे हम करते हैं। रूम सील्ड था। उन्होंने सोचा स्मोक नहीं है तो लेवल्स सेफ होंगे, और रिजल्ट पायरेथ्रॉइड कंसंट्रेशन रात भर मेजर होती रही कंटिन्यूअसली, बिना किसी स्मोक के, बिना किसी स्मेल के। वही केमिकल हवा में था, जो दिखता नहीं, वो ज्यादा देर तक अननोटिस रहता है। लिक्विड मशीन कॉइल से ज्यादा फेमिलियर लगती है, लेकिन फेमिलियर और सेफ सेम चीज नहीं है। असली बात तो यहाँ है, जो मशीन धुआं नहीं करती वो अपने आप हार्मलेस नहीं हो जाती। सबसे मिसलीडिंग चीज क्या है, जिस रूम में स्मेल कम लगती है वही कई बार सेफर फील होता है, सेफ नहीं। यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होती है, हम प्रोडक्ट चूज करते हैं स्मेल के बेसिस पे, साइंस एक्सपोजर के बेसिस पे चूज करती है। तो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कौन सा प्रोडक्ट फेमिलियर लगता है, रियल क्वेश्चन है कौन सा सेटअप
कम एक्सपोजर देता है। इसलिए पूरी रात के एक्सपोजर की बजाय लिमिटेड यूज कई सिचुएशंस में स्मार्टर अप्रोच हो सकता है। लिमिटेड ड्यूरेशन के यूज से एक्सपोजर को कम किया जा सकता है। और पेरेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ करते हैं? सिम्टम्स तो देखते हैं लेकिन कमरे की हवा और एक्सपोजर से उन्हें कनेक्ट नहीं करते। और यहाँ पर एक केस की बात करता हूँ। एक बच्चा 18 महीने का हर सुबह उठता था ब्लॉक नोज के साथ। पेरेंट्स को लगता था एसी की वजह से है या मौसम बदल रहा है या बच्चे होते ही ऐसे हैं। किसी ने भी एक बार नहीं सोचा उस रूम में हर रात लिक्विड वेपोराइजर 8 घंटे ऑन रहता था। बच्चे छोटे एडल्ट्स नहीं होते, उनकी ब्रीदिंग रेट हमसे ज़्यादा होती है, उनके लंग्स अभी ग्रोथ फेज में होते हैं। सेम रूम, सेम प्रोडक्ट, सेम एयर, लेकिन उनकी बॉडी इन केमिकल्स को अलग तरीके से प्रोसेस करती है। और इसी वजह से एक छोटी सी गलती भी चाइल्ड रूम में छोटी नहीं रहती। अगर बच्चा सुबह ब्लॉक नोज, हल्की खांसी या रेड आइज के साथ उठ रहा है तो ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हर सिम्टम का रीजन कॉइल या लिक्विड वेपोराइजर नहीं होता, पर अगर यह पैटर्न रिपीट हो रहा है तो इंडोर एक्सपोजर को इग्नोर मत कीजिए और अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इशू है, रेसिस्टेंस। रिसर्च ने कुछ इलाकों में मच्छरों में पायरेथ्रॉइड रेजिस्टेंस दिखाई है। इस कारण कॉइल और लिक्विड कम काम करती है, तो फिर हमें उसे ज़्यादा देर तक जलाना पड़ता है। एक्सपोजर बढ़ता है पर इफेक्ट नहीं बढ़ता। मच्छर का वर्जन 2.0 आ चुका है और हम 1.0 पर ही अटके हुए हैं। यानी कि कई बार प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होती, प्रॉब्लम है एक्सपोजर बढ़ रहा है लेकिन प्रोटेक्शन नहीं। यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, मॉस्किटो का रिस्क रियल है। डेंगू, मलेरिया इग्नोर नहीं कर सकते। पॉइंट सिर्फ इतना है, प्रोटेक्शन चाहिए लेकिन स्मार्टर प्रोटेक्शन। अगर आप सिर्फ एक रूल याद रखें तो एक बंद चाइल्ड रूम में कॉइल्स को अवॉइड करें। आज रात एग्जैक्टली क्या चेंज करना है वो सुनिए। अगर आज रात बच्चा इसी रूम में सोने वाला है तो स्टेप 1, बैरियर फर्स्ट। ये मच्छरदानी बोरिंग लग सकती है लेकिन चाइल्ड रूम के लिए ये सेफेस्ट ऑप्शन है। विंडोज पर नेट लगवाएं और डोर्स के नीचे गैप्स को सील कीजिए। एंट्री कम होगी तो केमिकल्स की नीड भी कम होगी। स्टेप 2, एयर फ्लो। बंद बॉक्स जैसा रूम सबसे खराब सेटअप है। वेंटिलेशन और फैन एयर फ्लो एक्सपोजर को कम करते हैं। मच्छर कमजोर फ्लायर होते हैं, स्ट्रॉन्ग एयर फ्लो उन्हें स्टेबल नहीं होने देता। इसलिए फैन सिर्फ कंफर्ट ही नहीं देता, मॉस्किटो कंट्रोल में भी हेल्प करता है। स्टेप 3, नेचुरल सपोर्ट। नेचुरल ऑप्शंस जैसे नीम या सिट्रोनेला ऑयल कुछ हद तक मदद कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए इन पर रिलाय करना ठीक नहीं है। स्टेप 4, स्मार्ट केमिकल यूज। 4 सिंपल रूल्स याद रखिए। नंबर 1, बंद चाइल्ड रूम में कॉइल्स अवॉइड करें। नंबर 2, लिक्विड मशीन को ऑल नाइट डिफॉल्ट मत बनाइए। नंबर 3, पॉसिबल हो तो लिमिटेड ड्यूरेशन तक यूज करें। एंड नंबर 4, डिवाइस को बच्चे के बहुत पास मत रखिए, यानी कि मिनिमम इफेक्टिव यूज करें, मैक्सिमम एक्सपोजर नहीं। तो फाइनल आंसर, मच्छर डेंजरस हैं, ये रियल है। डेंगू, मलेरिया इसे इग्नोर नहीं करना है, लेकिन प्रोटेक्शन का तरीका भी मैटर करता है। रूल्स सिंपल हैं, बैरियर फर्स्ट, एयर फ्लो सेकेंड एंड केमिकल्स लास्ट रिसोर्ट, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम डिस्टेंस। और एक बात, जो स्मोक दिखती है वो डराती है, जो दिखती नहीं वो ज्यादा देर तक रहती है। अपने बच्चे को मच्छर से बचाइए, लेकिन उस प्रोटेक्शन से भी बचाइए जो आंखों को नहीं दिखती। आज रात एक काम कीजिए, अपने बच्चे के रूम में जाइए, देखिए क्या ऑन है, कितनी देर से ऑन है, रूम कितना बंद है, और कमेंट में लिखिए कॉइल, मशीन या नेट आप क्या यूज करते हैं और अब क्या चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं।